श्वेता, तू बात कर इससे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। कुछ नहीं बता रही है ये। श्रेयू, बात कर। श्रेयू, कॉल क्यों पिक नहीं कर रही है तू? आई एम ट्राइंग टू रीच यू सिंस लास्ट 1 hour। दी अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है बात करने के लिए। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड, ओके? और फेस कर अपनी लाइफ को। भाग मत श्रेयू। श्रेया, क्या बात है? क्या छुपा रही है तू हमसे? खाली बैठे बैठे बोर हो गई होगी, और क्या ही प्रॉब्लम होगी इसकी लाइफ में। वैसे भी ड्रमर्स का काम ही क्या होता है। अब आप मत शुरू हो जाइए ना प्लीज। श्रेया, श्रेया मेरी बात तो। दी तू सुन रही है ना डैड के टॉन्ट्स? ऐसे में इफ आई टेल द ट्रूथ वो तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। बट तू इस डर से कब तक अपने आप से भागती रहेगी श्रेयू? अनलेस यू कन्फ्रंट योरसेल्फ, कोई और हेल्प नहीं कर सकता है तेरी। आई कांट दी, आई जस्ट कांट। तो फिर कर ले शादी। अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दे, डम द लव ऑफ योर लाइफ। हाँ? नो, आई कैन नॉट सैक्रिफाइस माई लव दी। और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर बता दे सच। आज नहीं तो कभी नहीं श्रेयू। कल वैसे भी रवि अक्कर्स फैमिली इज कमिंग टू द हाउस, राइट? दी तू यहाँ क्यों नहीं है? आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू श्रेयू, बट यू नो ना, अभी काऊ को लेके ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। शी इज टू स्मॉल। और नेक्स्ट मंथ में तो मैं आ ही रही हूँ ना। आई नो, बट आई एम टू स्कैर्ड दी। ब्रो, कोई हमेशा नहीं होगा टू हेल्प यू आउट। तो तुझे खुद ही अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट नो मैटर व्हाट, आई एम ऑलवेज ऑन योर साइड। रिमेंबर दैट। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू बच्चा। ओके? अब तू जा और मॉम डैड को सब कुछ सच सच बता दे। यस दी, यू आर राइट। अभी नहीं तो कभी नहीं। दी मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ओके? हाँ श्रेयू, आई विल कॉल यू इन 1 hour, ओके? ओके दी, बाय। बाय। श्रेया, अब बता, क्या बात है? टेंशन हो रही है बेटा? मॉम, डैड, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं पहले ही बोल देता हूं, शादी के बाद ड्रमिंग नहीं करोगी तुम। आप पहले सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहती है। अरे सुन ही तो रहे तुम्हारी लाडली बेटी की बातें तब से। अब उसे भी कह दो कि हमारी भी बातें सुन ले। कभी MBA करवाया ताकि अच्छी जॉब कर ले, लेकिन नहीं, इसके सिर पे तो ड्रमिंग का भूत सवार है। ड्रमिंग करेंगी। अरे श्वेता को भी देख के कुछ सीख लिया करो कभी। शी इज सो वेल सेटल्ड, अच्छी जॉब, अच्छा हस्बैंड। शी इज माई परफेक्ट चाइल्ड। देखिए, मेरे लिए मेरी दोनों ही बेटियां परफेक्ट है। और अगर श्रेया अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती है तो उसमें क्या गलत है? गलत क्या है? गलत यह है कि लाइफ रिस्की है। गलत यह है कि सोसाइटी में मेरी भी एक रेपुटेशन है। आई एम अ मैथमेटिक्स HOD इन वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेस इन इंडिया। पूछती हैं गलत क्या है? और तुम भी तो एजुकेटेड हो, भले ही हाउसवाइफ हो, फिर तुम कैसे सपोर्ट कर सकती हो इसको इस करियर में? मॉम, डैड, आप दोनों 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे प्लीज? मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। और वो करियर रिलेटेड नहीं है डैड। हाँ तो बताना बेटा, क्या बात है? मॉम, I don't want to marry Ravi uncle's son. लो, शुरू हो गया है फिर से। मैंने पहले ही बता दिया है, इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होगा। अजीत से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। But dad, जब अजीत को पता चलेगा I don't love him, I love someone else, फिर क्या होगा डैड? फिर क्या होगा? क्यों होगा? शादी अजीत से हो रही है तो लव किसी और से क्यों? हाँ? वेट अ मिनट। नाउ हु इज दिस न्यू गाय? हाँ? कोई ड्रमर ही होगा ना तुम्हारे जैसा। अजीत इज अ सर्जन फॉर गॉड सेक। उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा श्रेया। डैड, why you not getting my point? लाइफ में ऑलवेज मनी एंड स्टेटस मैटर नहीं करता है डैड। श्रेया, मेरी तरफ देख, मुझे बता, कौन है वो लड़का? क्या करता है? कहाँ रहता है?
मॉम मॉम अरे बोल। मॉम, हर नेम इज मिहिका एंड वो लड़का नहीं लड़की है। ये क्या बोल रही है? बस यही एक चीज इस घर में होना बाकी था। छी, तू इतना नीचे गिर सकती है? यू कांट बी माई डॉटर। डैड, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इट्स जस्ट हु आई एम। इट्स मी। आई एम अ लेस्बियन एंड देयर इज नथिंग आई कुड चेंज। मुझे भी सच को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था और अब आप दोनों को भी समझना पड़ेगा मॉम। समझना पड़ेगा माय फूड। मैं ये कभी नहीं समझ सकता कि मेरी बेटी बीमार है। देख श्रेया, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। वी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल और तू ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। डैड, आप सुन भी रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था कि आप एक एचडी हो, यंग जनरेशन के पास रहते हो। यू विल अंडरस्टैंड मी एंड यू थिंक आई एम सिक एंड बीइंग लेस्बियन इज अ डिजीज? सीरियसली डैड? श्रेया, तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं करवानी है तो तुम कहीं और जाके रह सकती हो। मैं मान लूंगा कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरी बेटी लेस्बियन है। प्लीज डैड, प्लीज। नाउ यू आर क्रॉसिंग अ लिमिट डैड, प्लीज। यू आर क्रॉसिंग अ लिमिट नाउ। अगर तुम्हें नहीं सुनना ये सब तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ और ये सब भूत अपने दिमाग से निकाल फेंको। तुम कल अजीत से मिल रही हो एंड यू आर गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 1 month। बस ये सब बंद। पार्टीज, फ्रेंड्स, आज से इसका घर से बाहर जाना बंद जब तक शादी नहीं हो जाती इसकी। मॉम, आप चुप क्यों हो? आप तो कुछ बोलो। तुम्हारी मॉम के पास बचा ही क्या है बोलने को? मैंने कहा था इस लड़की को सिर पे मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, लेकिन सुनी नहीं तुम मेरी। अब भूख तो। टेल योर डॉटर, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। समझाओ इसे। मॉम, मॉम प्लीज आप तो कुछ बोलो मॉम। अच्छा बुरा कुछ भी, बस शांत मत रहो मॉम, प्लीज प्लीज। श्वेता को कब से मालूम है ये? जब मैं क्लास 9 में थी तब से। तो मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? डर से मॉम। आई वॉज स्केर्ड। दी ने तो कहा था आपसे सब कुछ शेयर करने को, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। दी ने कहा कि ये तेरी लाइफ है और तुझे हिम्मत करके फेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ में हमेशा भागती रह जाएगी। तुझे मालूम है श्रेया, जब तू छोटी थी तेरे पास 2 डॉल्स थी। एक का नाम तूने रखा था मिनी और दूसरे का क्या नाम था? विनी। हाँ, विनी। तू आई थी मेरे पास, तूने कहा था कि मॉम ये देखो, ये जो मिनी है ना, ये हस्बैंड है और विनी वाइफ। दोनों एक साथ में कितने क्यूट लगते हैं ना। काश मैंने तब तुझे समझने की कोशिश की होती। काश मैं तब थोड़ा सा ध्यान दे पाती, तो आज तुझे अपनी जिंदगी यूं छुप छुप के नहीं बितानी पड़ती। हम लोगों की तरह तू भी खुल के अपनी जिंदगी जी पाती। या मैं श्रेया, आज तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 12th क्लास में थी ना, तब मैं अपने ट्यूशन में विजय से मिली। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते भी थे। वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार था। हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से।
एक दिन मेरे पापा के किसी कुलीग ने दोनों को एक साथ में देख लिया और जाकर मेरे पापा को बता दिया। फिर वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। विजय लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। मेरे पापा कभी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने 2 महीने के अंदर मेरी शादी तेरे डैड के साथ जबरदस्ती करवा दी। कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब। मैं कुछ नहीं कर पाई, अपने प्यार के लिए अपने लिए नहीं बोल पाई। इस तरह से मेरा प्यार अधूरा रह गया और मैंने तेरे डैड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। पर पता है क्या, तेरे डैड के साथ मैं बस इस रिश्ते को निभा रही थी। मैं विजय के प्यार को आज तक कभी भूल ही नहीं पाई। वो प्यार मेरे अंदर से कभी गया ही नहीं। आपने खुद को कैसे संभाला इतने सालों तक? तुम लोगों को संभालते संभालते, इस घर को संभालते संभालते पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। बट आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? I mean, मैं तो किसी लड़की से प्यार प्यार होता है श्रेया। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। तूने क्या नाम बताया उस लड़की का? मिहिका। मिहिका। जो जगह मेरी जिंदगी में विजय की थी, वही जगह तेरी जिंदगी में मिहिका की है बेटा। तू कोई बुरी इंसान या फिर बीमार नहीं है। कभी ये मत सोचना अपने बारे में श्रेया। अरे गलती हमारी है एज पेरेंट्स। हम लोगों ने तुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। श्वेता इतनी छोटी होकर भी समझ गई, लेकिन हम लोग सोसाइटी, रिश्तेदार, इन सब की वजह से नहीं समझ पाए तुझे। तो बीमार हम हुए ना श्रेया। नो मॉम, ऐसे मत बोलो। आप मुझे समझते हो मॉम, एंड आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस मॉम। मॉम, मैं आपको मिहिका से मिलवाऊंगी एंड यू विल डेफिनेटली लाइक हर। मैं मिलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसे मेरी बेटी अपना दिल दे आई। लेकिन श्रेया, आई नो मॉम, डैड नहीं मानने वाले, राइट? कभी नहीं मानेंगे। उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके लिए सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन, इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तू किसी तीसरे इंसान की वजह से अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं तुझे टूटते हुए, बिखरते हुए नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मॉम, मैं फिर क्या करूं? कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। तू एक बात भूल रही है बेटा, तू इंडिपेंडेंट है। मैं नहीं थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने लिए, विजय के लिए कुछ नहीं कर पाई। तू इस घर से चली जा। मॉम, तू इस घर से चली जा और जाके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शुरू कर, जैसे तू जीना चाहती है। मैं तुझसे बात करती रहूंगी, तुझे कॉल भी करूंगी। तेरे डैड करे या ना करे, तेरे डैड को ये समझाने के लिए भी तुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा बेटा। तुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो तेरी शादी करवा देंगे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं अकेले। तुझे करना पड़ेगा श्रेया। जब तक तेरे डैड ये नहीं समझ जाते कि सोसाइटी में अपनी इज्जत से ज्यादा जरूरी अपने बच्चों की खुशियां हैं, उनकी लाइफ है, और उन्हें ये समझाने के लिए भी तुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा। तुझे ये करना पड़ेगा। एक तो पूरी जिंदगी मेरी तरह सिर्फ यही सोचती रहेगी कि काश उस दिन मैंने अपने लिए, विजय के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती। काश मैं उस दिन कुछ कर पाती। काश मैंने कुछ बोल दिया होता। काश। यू आर राइट मॉम, मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। मेरे लिए, मिहिका के लिए,
और आपके लिए मॉम। I won't let you down, Mom. I won't let you down, Mom.